आज आदमी के जिंदगी पाप के कारण तरह तरह की चिंता, दुख और अशांति में पड़ के सही रास्ता से अलग हो गई बा। ओके नइखे पता कि केवना सही रास्ता में आई। यही खातिर TWR इंडिया जिंदगी के राह कार्यक्रम प्रस्तुत करता। ये आपके अनंत जिंदगी और उद्धार की राह में चले बदे तैयार करेला। कृपा करके देखी, सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बताए वाला ठहरस। ई अध्याय जवन ह मित्रता के बारे में बातचीत कर रहल बा। त एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। नीति वचन की किताब 27 अध्याय के 1 पद एह तरी से बतावता। सुनी, हमरो वह खातिर पढ़ रहल बानी। कालू के दिन के विषय में सेखी मत मारा, काहे कि तू नइख जानत कि दिन भर में का हो जाई। मित्र, ई विलंबता के तर्क शास्त्र ह, जन की हमनी के सब केहू के मालूम बा। जवन आज करे के बा उ काल के ओर टाल रहल बा। मैं की सकन लोगन के बीच एगो शब्द प्रचलित बा, मैं नाना। एकर मतलब होला काल। स्पेनिश भाषा में एगो कहावत बा, घर के पास से जाए वाली सड़क कभी भी घर ना पहुंचेले। अंग्रेजी में एगो कहावत बा, विलंबता समय के चोटी है। इब्रानी के पत्री 4 अध्याय के 7 पद इस तरह से बतावता। ऐसे फिर एक दिन अर्थात आज के दिन निश्चित करता, जैसे कि पहले कहल जा चुकल बा। दाऊद द्वारा बहुते समय बीतला पर फिर कहताने, यदि आज तू उनकर आवाज सुनत अपना हृदय के कठोर मत कर। मित्र, यदि रुआ उनकर शब्द के सुन रहल बानी तो अपना दिल के कठोर मत कर लोग। मित्र, दूसरा कुरिन्थियों के पत्री 6 अध्याय के 2 पद एह तरी से बतावता, काहे कि उ कहलन, ग्रहण कइल गोयला के समय हम तोहार आवाज सुननी और उद्धार के दिन हम तोहार सहायता कोनी। यशायाह नबी की किताब 1 अध्याय के 18 पद एह तरी से बता रहल बा। एकरा बारे में परमेश्वर यहोवा कहलन, आवा लोग हमनी के आपस में वाद विवाद करी। तोहनी लोग के पाप चाहे कतनो लाल रंग के होखे तो बहुओं उ हिम के समान उजर हो जाई, चाहे उ किरमिजी लाल ही काहे ना होखे, उ ऊन के समान उजर हो जाई। आई यही लगले प्रेरितों के काम 24 अध्याय के 25 पद एह तरी से एकरा बारे में बता रहल बा। सुनी ध्यान से। जब उ धार्मिकता समय और आवे वाला न्याय के चर्च करत रहन त फेलिक्स भयभीत होके कहले, ए समय तो तू जा, समय मिलला पर हम तोहरा के बताई। मित्र, अब हर दिन उद्धार के दिन है। रुआ नहीं जानत कि काल का हो जाई। नीति वचन की किताब 27 अध्याय के 2 पद ए तरी से बता रहल बा, तोहार प्रशंसा दूसरा सबसे होखे, उपस्थिति से होखे, तोहार होठ से ना। तोहार बड़ाई और लोग करे त करे, पर तू अपना मियाँ मिठू मत बनिह, यानी कि अपना बड़ाई खुद मत करिह। दूसर केहू तोहार राके सहारे, पर तू अपना आप के मत सहारा कि हम बहुते नीमन काम कइले बानी।
यदि गोलियत एह नीति वचन के सुनले होखित त बहुते बढ़िया होखित। इसराइल के सैनिक सब के सामने हर दिन अपना मजबूत भुजा के दिखावत रहे। उ अपना बहादुरी के अपना ही आपे बखान करत रहे और ओकरा अपना सेना पर बहुते बड़ घमंड रहे। उ परेशानी में पड़ गई। एगो छोट लड़का के सामने दाऊद के साथ युद्ध में ओकर नामो निशान मिटा दिहल गई। मित्र, नीति वचन की किताब 27 अध्याय के 3 पद एह तरी से बतावता, पत्थर तो भारी और बालू वजनदार होले, पर मूर्ख के क्रोध भड़कल यह दोनों से भी भारी होला। मित्र, यदि रुआ साथ कोनो मूर्ख क्रोधी बा तो समझी कि रुआ परेशानी में बानी। ओकरा किन्ने समझ ना होला। उ खुद महान बने चाहेला और उ गिर जाला। उ कुछ भी कह सकता और कर सकता। नीति वचन की किताब 27 अध्याय के 4 पद एह तरी से बता रहा बा, प्रकोप तो भयानक और क्रोध बाढ़ के समान है, पर ईर्ष्या के सामने के खड़ा रह सकता। मित्र, श्रेष्ठ गीत 8 अध्याय के 6 पद एह तरी से बता रहा बा, ईर्ष्या कब्र के समान निर्दयी है, ओकर ज्वाला अग्नि के दमक है, वरन परमेश्वर के ही ज्वाला है। रुआ सबके याद होई कि ईर्ष्या याकूब के परिवार में का कोइलस। भाई सब यूसुफ के बेच दिले और उ गुलामी में चली गइलन। ई ईर्ष्या के परिणाम रहे। नीति वचन की किताब 27 अध्याय के 5 और 6 पद में एह तरी से लिखल बा, खुलल डांट गुप्त प्रेम से उत्तम बा, मित्र के हाथ से लागल घाव विश्वास जोग होला, पर शत्रु अधिक चुंबन करेला। यही तरीके बहुते उदाहरण पवित्र शास्त्र बाइबल में हमनी के मिलेला। पौलुस भी पतरस के डटले रहन जब वो आन जाति सब के साथ खाना खाए से माना कोले रहन। पतरस के डांट के जरूरत रहे और उ एह बात के स्वीकार कोलन वो दोनों के बीच में कोनो तरीके गलत भावना ना रहे। ई बहुते ही बढ़िया बात बा कि रोवा किने या हमरा किने ऐसन मित्र हो खस जौन की हमरा और रौवा के कमी सब के बतावस कि तोहनी लोग में ई बात के कमी बा और कमी के सुधारे खातिर मदद करे। आजकल एगो प्रचारक के एगो बढ़िया पत्नी के भी जरूरी बा। उ ओकरा के दिन बना सकेले और बता सकेले कि तोहरा जिंदगी में का कमी बा। चापलूसी करे वाला आदमी से मुंह पर सच बोले वाला आदमी होला। यहूदा इस्करियोती प्रभु यीशु मसीह के पकड़वा दिहलस। का फायदा मित्र? ते एकरा बारे में जानकारी खातिर नीति वचन की किताब 27 अध्याय के 7 और 8 पद में एह तरी से लिखल बा, तृप्त होखला पर मनुष्य शहद के छत के भी ठुकरा देला, पर भूखा के कड़वी चीज भी मीठा लागेला। जैसे उ चिड़ई जौन की आपन खोता छोड़ के उड़त फिरेले, वो सही उ मनुष्य बाणे जौन की आपन घर छोड़ के भटकत फिरेलन। मित्र, परमेश्वर हर केहू के अलग अलग वरदान देले बाणे। पहला कुरिन्थियों के पत्री 12 अध्याय के 7 पद ए तरी से बता रहल बा, पर प्रत्येक के सब के भलाई खातिर आत्मिक वरदान दिहल जाता। काहे कि एगो के आत्मा के द्वारा बुद्धि के वचन और दूसरा के वही आत्मा के द्वारा ज्ञान के वचन दिहल जाता। आई यही लगले यही अध्याय के 18 पद के हम प्रभु सामने पढ़ रहल बानी। पर परमेश्वर सब अंग के अपना इच्छा के अनुसार एक एक क के देह में रखले बाणे। आई यही लगले दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय के 10 पद के हम रुआ सामने पढ़ रहल बानी। रुआ ध्यान से सुनी। काहे कि देमास इस संसार के मोह में पड़ के हमरा के छोड़ दिले
और थिस्सलुनीके के चल गइलन। केस त गलतिया के और तीतुस दलमतिया के चली गइलन। नीति वचन के किताब 27 अध्याय के 9 से 11 पद के हम रोज सामने पढ़े जा रहा बनी। रोज ध्यान से सुनी। एह पद में एह तरी से लिखल गइल बा, जैसे तेल और इत्र हृदय के प्रसन्न करेला, ओसे ही मित्र के सलाह मान के मधुर लागेला। अपना अथवा अपना बाबू के मित्र के मत त्याग, और अपना दुर्दिन सब में अपना भाई के घर मत जइहा। दूर रहे वाला भाई के अपेक्षा पास के पड़ोसी उत्तम बा। हे हमार बेटा, बुद्धिमान बना और हमरा दिल के प्रसन्न कर, कि हम अपना निंदा करे वाला के जवाब दे सकी। बढ़िया तो ये होई कि हम जहाँ पर बानी वहाँ पर अपन दोस्त बना लिही, बरसरते कि हमनी के अपना परिवार वालन पर निर्भर होखी जा। मित्र, नीति वचन की किताब 27 अध्याय के 12 पद में लिखल बा, विपत्ति के आवत देखी के चलाक मनुष्य लुका जाले, पर भोला भाला लोग चलल जाले और हानि के उठावेलन। मित्र, भविष्यवाणी अध्ययन करे के ई एगो बहुते बड़ लाभ ह। हम ई जानतानी कि का होखे वाला बा, लेकिन एगो बात हम जरूर जानतानी कि मनुष्य के पास समस्या के समाधान नइखे। ओसे ही लोग किने समस्या के हल नइखे। हमनी के दुख और विपत्ति सब में आगे बढ़ रहल बानी जा। हम नहीं सोचत कि एकरा बारे में कोनो सवाल बा। जौन आदमी ई सोचलन कि हम संसार के समस्या के हल कर देब, उ मूर्ख हमें। परमेश्वर के वचन साफ साफ बतावले कि हमनी के सामने समस्या बा, और इस परमेश्वर के न्याय इस संसार में आवे वाली बिया। यह नीति वचन के बारे में एगो दूसर विचार बा। यदि परमेश्वर हमनी खातिर कठिन समय या बुढ़ौती के समय खातिर जिंदगी बीमा के साधन प्रदान करेलन, तो हमनी के स्वीकार करे के चाही। ई ना कि परमेश्वर हमनी खातिर वो समय करी हैं। यदि परमेश्वर हुआ खातिर कुछ साधन उपलब्ध करताने, तरुआ उनका के स्वीकार करी। नीति वचन के किताब 27 अध्याय के 13 और 14 पद ए तरी से बता रहल बा, जौना केहू के अनजान के जामीन होला, ओकर कपड़ा राख ल, और बेविचारनी के जिंदगी होखे वाला के बंधक क के रख ल, जौन की बड़ भोर के ऊंचा शब्द से अपना मित्र के आशीर्वाद देले, ई उनका खातिर श्राप गिनल जाई। मित्र, एकरा में बहुते सब व्यंग बा। बहुत ऐसन लोग बाड़े रुआ बारे में कबहुओ बहुते ज्यादा ही बात करेलन, सराहना करेलन। उनका पीछे ओहनी लोग के उद्देश्य छिपल रहेला। ओह आदमी पर नजर राखी जौन की रुआ सहायता से ज्यादा प्रशंसा करेलन। दूसरा सामुएल के किताब 15 अध्याय 1 से 6 पद में लिखल बा, एकरा बाद ऐसन भइल कि अबशालोम अपना खातिर एगो रथ घोड़ा और अपना आगे आगे दौड़े खातिर 50 पुरुष राख लिहले। और ये अबशालोम प्रातः काल यानी कि भोरे उठ के नगर द्वार के राह पर खड़ा हो जात रहन, और जब जब कोनो आदमी न्याय खातिर राजा के पास आवत रहन, त अबशालोम ओकरा के बोला के पूछत रहन, त का नगर से आइल बड़ा, यानी कि कौना नगर के हवा। उ आदमी जवाब देत रहन, तोहर दास इस्राएल के अमुक गोत्र के हई। तब अबशालोम उनका से कहत रहन, देख तोहर दावा तो ठीक बा और सच भी बा, पर राजा के ओर से तोहार सुने वाला केहू नइखे। फिर
अबशलोम इहो कहत रहन, भला होखित कि कोनो हमरा के देश न्याय के न्यायी ठहरावताणे, तब जेकर केहू के केस या मुकदमा या दावा होखित और ऊ हमरा किने आइत, हम ओकर न्याय चुकौती। फिर जब कोनो आदमी दंडवत करे उनका समीप आईती तो ऊ हाथ बढ़ा के उनका के पकड़ लेती और चुमत रहती। अतः इसराइल के जतना लोग राजा के पास न्याय खातिर आइते ओ सबनी के साथ ऊ यही तरी करत रहन। ए तरी अबशलोम के इसराइल के लोगन के मन मोह लिहले। मित्र, कबहू कबहू पुराना लोग, बड़ लोग या कलिसिया के परिपक्व सदस्य रउआ के प्रोत्साहन देवे खातिर बहुते ही बढ़िया शब्द में राउर सराहना करी है। रउआ फूल मत जाई, उ तो रउआ के आगे बढ़े खातिर प्रोत्साहित करेलन। नीति वचन की किताब 27 अध्याय के 15 से 17 पद एह तरी से बता रहा बा, झड़ी के दिन पानी के लगातार टपकल तथा झगड़ालू औरत दोनों एक समान ह। जे ओकरा के रोकेला ऊ हवा के रोकेला और अपना दाहिना हाथ से तेल के पकड़ेला। जैसे लोहा लोहा के तेज करेला, वही तरी ही मनुष्य मनुष्य के सुधारेला। यहाँ पर एगो बहुते ही बढ़िया बात कहल गइल बा, और वह बढ़िया दोस्त बनाई ताकि राउर दिमाग और तेज हो सके। नीति वचन की किताब 27 अध्याय के 18 से 19 पद एह तरी से बता रहा बा, जे अंजीर के पेड़ के देखभाल करेला ऊ ओकर फल खाई, और जे अपना स्वामी के सेवा टहल करेला ऊ मानव समान पाई। जैसे पानी चेहरा के ओसही आदमी के दिल मनुष्य के प्रतिबिंबित करेला। मित्र, इ तो बहुत ही बढ़िया बात बा कि राउर मित्र ऐसने होखस जेकरा साथ अपना दिल के बात रुआ कह सकी, जे रुआ के जानेला, प्यार करेला और कभी भी रुआ के धोखा ना देला। मित्र, यही अध्याय के 20 पद एह तरी से बता रहा बा, जैसे अधलोक और विनाश लोक, वही तरी मनुष्य के आंख भी कबहू तृप्त ना होला। मित्र, हम बहुत ज्यादा नहीं की देखले, हम देखत ही रहे चाहे ना। इससे हमनी में से कुछ लोग यात्रा कोइल बढ़िया समझलन। नीति वचन की किताब 27 अध्याय के 21 और 22 पद एह तरी से बता रहा बा, जैसे चांदी के कुठाली से और सोना के भट्ठी से, वैसे ही मनुष्य के उनकर प्रशंसा से परखल जाला। चाहे तू मूर्ख के साथ ओखर में मूसर से कूटा, फिर भी ओकर मूर्खता ओकरा से ना हटी। बड़ाई प्रशंसा करे वालन से सावधान रह। देखी सही प्रशंसा रुआ ऊपर का प्रभाव पड़ रहा बा। पद 22 से 24 पद यही अध्याय के एह तरी से बता रहा बा, चाहे तू मूर्ख के अनाज के साथ ओखर में मूसर से कूटा, फिर भी ओकर मूर्खता ओकरा से न हटी। आपन भेड़ बकरी सब के दशा भली भांति जाना और अपना झुंड के देखभाल कर। धन दौलत सदा ना रही और ना राजा मुकुट पीढ़ी से पीढ़ी तक बनल रहला। धन दौलत सदा हमने साथ ना रहला। हमनी के यह सच्चाई के पहचाने के बा, परमेश्वर हमने साथे हरदम रहेलन। उना बदले वाला प्रभु हमें ई मित्रता के बारे में बहुते बड़ अध्याय है। मित्रता आई जात जात यही अध्याय के 25 से 27 पद के पढ़ ले जाओ। जब घास कट जाला, नया उग जाला और पहाड़ सबसे चारा जमा कर लिहल जाला, तब मेमना तोहरा वस्त्र के खातिर होई और बकरी सब से खेत के मूल्य चुकावल जाई।
तोहार तथा तोहार घराना के खातिर बकरी सब के दूध भरपूर होई और तोहरा दासी सब के भी पालन पोषण होई। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वो हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।